अस्सलामुअलैकुम गाइस, गुड इवनिंग। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी ही दुआओं से मैं बिल्कुल खुश हूँ। आपकी ही दुआओं से मैं बहुत खुश हूँ। दूसरा, बस मुझे आपसे ये कहना है, जो लोग मेरी जान के दुश्मन हो गए हैं, इतने हासिदीन हो गए हैं, इतना हसद मेरे दिल में, तो उसकी वजह सिर्फ इतनी छोटी सी है। कुछ लोग मैंने जो जज किया है, काफ़ी टाइम से ये चाहते हैं कि जिस तरीके का मेरा लाइफ स्टाइल है और जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं और स्पेशली जो मुझे सक्सेस मिल रही है जो चैनल बना के, अब तक उन्हें नहीं मिल पाई है, क्योंकि वो इजाज़तें ले लेके थक गए, लेकिन उन्हें इस तरह की इजाज़तें नहीं मिल रही हैं। फिर उनका बहुत कोशिशों के बाद भी जो है इस तरीके का लाइफ स्टाइल नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने अब मुझसे हसद और जलन शुरू कर दिया। और जो है अब जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट कर लिया है, तो उन्हें अब मौका मिल गया कि जो है वो अब यहाँ पे अपनी जो हसद और जलन है इसको निकालें। लेकिन और दूसरा, ताज्जुब की बात बताऊं कि इतनी पाबंदियों के बाद भी ढक छुप के लोगों ने चैनल बना लिए, लेकिन सालों में भी वो सक्सेस नहीं पा सके जो मैंने चंद हफ्तों में पा ली। तो देखें, मैं आपसे हमेशा यही बात बोलती हूँ कि अल्लाह ने जिसके नसीब में जितना लिखा होता है ना, उसको उतना ही मिलता है। और अल्लाह पाक जो है, मेरी तहे दिल से जो है दुआ है आप लोगों के लिए कि अल्लाह आपको मुझसे ज़्यादा सक्सेस दे, मुझसे अच्छा लाइफ स्टाइल दे और मुझसे ज़्यादा आपका जो है वो चैनल, जो भी आपने वीडियोस बनाई है वो कामयाब हो और बहुत कामयाब हो, ताकि किसी भी तरीके से ना आप मेरी जान छोड़ दें, क्योंकि मैं ना अब तंग आ चुकी हूँ। सीरियसली मैं ये बात बोल रही हूँ आपसे कि बस मैं चाहती हूँ, और मेरे अंदर तो बिल्कुल ये आदत नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, हसद करने वाला अल्लाह की तकसीम से शिकवा कर रहा है। इट्स मीन दैट कि आप अल्लाह से शिकवा कर रहे हैं। नाउजुबिल्लाह, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ तो आप शर्म और लिहाज रखें कि हम एक मुसलमान हैं और मुसलमान जो है वो बहन भाई होते हैं। आप इस तरीके से कर रहे हैं तो जेब, तो सच बताऊं, ये सारी चीज़ें ना आपको जेब नहीं देती हैं। आपको क्या, एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं आपको ये समझाऊंगी अपने मज़हब के लिहाज से कि ये सब चीज़ें ना हम मुसलमानों को जेब नहीं देती, क्योंकि ये हमारे मज़हब में ना इन सब चीज़ों की बहुत सख्तियाँ हैं। और हसद के मामले में तो मैं आपसे बोलूँगी कि सूरह फलक उतारी गई है। क्यों? क्योंकि हकीकत बात है कि इसका तो जो जिक्र है वो हमारे कुरान पाक में भी है कि हासिद की नज़र बहुत बुरी होती है, सिफली जैसी होती है, मैंने कहा ना। और दूसरा ये कि बस मैं आप लोगों के लिए यही दुआ करूँगी, अल्लाह मुझसे ज़्यादा आप लोगों को दे दे, ताकि आप लोग जो मेरी जान के बिला वजह दुश्मन हुए हुए ना, बस मेरी आप लोगों से जान छूट जाए। आमीन आमीन, बहुत बहुत। बस मैं एक टाइम करती थी ना, लेकिन हर टाइम बस मैं आपकी ही सक्सेस की करूँगी, क्योंकि मुझे मेरी फिक्र नहीं, क्योंकि मेरे साथ जो है ना, मेरी कामयाबी के साथ या जो मेरे नसीब में मेरी कामयाबी लिखी है वो सब अल्लाह ने लिखी है, और मुझे कोई शिकवा नहीं है। अगर वो मुझे कम भी देगा ना, तब भी मुझे कोई शिकवा नहीं है, मैं शुक्र ही अदा करूँगी, क्योंकि हमेशा से मैं शुक्र अदा करती आई हूँ और मेरे मालिक ने मुझे बहुत दिया, क्योंकि हमेशा बेशक वो जो है बहुत गफूर और रहीम है, रहमान और रहीम है। जितना उसका शुक्र अदा करो ना आप, वो आपको इतना ही देता है, और ये मेरा ईमान है। लेकिन आप लोग सिर्फ हसद और जलन नहीं कर सकते, यही आपका ईमान है, यही आपकी कमजरफी है, और यही जो है आपने सीखा है, आपकी तरबियत में शामिल है। दूसरा, बड़ा अफसोस की बात है और बहुत अफसोस है मुझे आपकी सोचों पे, आपकी हरकतों पे। खैर, अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे। बस आप किसी भी तरीके से जो है मेरी जान छोड़ दें, ताकि जो है मैं अपना काम कर सकूं और कामयाबी हासिल कर सकूं। अब तो आपके लिए दुआ कर लिया, अब आपको कोई शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए मुझसे। बस मैं आप लोगों से सिर्फ इतना चाहती हूँ। हकीकत बात है कि धमकी देने वाले इतना अल्लाह अल्लाह करते हैं, सजदों में रहते हैं, लेकिन जो है वो धमकी देने से पहले ये नहीं सोचते कि हर सब कुछ करने वाला सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला है। अगर आप चाहें, आप एक अकाउंट बंद कर सकते हैं, दूसरा बंद कर सकते हैं, तीसरा कब तक करेंगे? अपनी हसद जलन निकालनी है, जो अपने दिल में है ना, आप कर लें। मैं कहती हूँ खुद अपने तहे दिल से कि जो करना है करें। मेरे पास भी ना, सच बताऊं तो हर एक बात का मुंह तोड़ जवाब है, मुंह तोड़। लेकिन बस कहते हैं ना, किसी की तरबियत, मेरी तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी हुई हुई है, कि बस मैंने जो है उन्हीं कमज़र्फ लोगों के ईमान का, इज़्ज़त का ख्याल रखा हुआ है। दूसरा कि उनको मैं ये बात बता दूं कि किसी का ना शादीशुदा घर बर्बाद होने से बचा रही हूँ मैं अपनी खामोशी से। तो खुदारा आपसे गुजारिश है कि आप मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी ना समझें।
वरना अगर मैंने मुंह खोला ना तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा जो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तो बर्दाश्त कर जाऊंगी क्योंकि मेरे साथ यकीन रखती हूँ मैं अपने अल्लाह पे, लेकिन आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है एक के जो है अपने माल को, रिस्क को और कामयाबी को, मोहब्बत को हासिदीन की नज़र से बचाओ, क्योंकि हासिद की नज़र ऐसी है ना, सिफली जैसी, जो अच्छे अच्छे घर, अच्छी अच्छी चीज़ें बर्बाद कर देती हैं। और मैं सच बताऊं कि मैंने नहीं सोचा था यार कि मैं इतनी आम सी बंदी हूँ कि लोग मेरे इतने दुश्मन बन जाएंगे कि आखिरी हरबा उनके पास ऐसा रह जाएगा कि वो मतलब इस तरीके से जो है हरकतें करेंगे, इतने गिर जाएंगे सिर्फ एक हसद और जलन में, क्योंकि जो है वो कोशिशें कर रहे हैं लेकिन जो है उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं। तो यार इसमें मैं सच बताऊं तो मेरा कसूर नहीं है, और जिस बात को लेके वो बैठे हैं ना, तो हकीकत सच ये बात है कि जो है बस वो बात ना ही खुले तो बेहतर है। उसका भी मुंह तोड़ जवाब है, मैंने कहा ना कि बस खामोशी रहने दें। और दूसरा ये कि मैं सीरियसली मैं बता रही हूँ कि मुझे जो है ना अकाउंट जो है ऐसे लोगों के ना बहुत पहले ही ब्लॉक कर देने चाहिए थे कि, लेकिन मैं सीरियसली मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतना ज़्यादा हद बिल्कुल पार हो जाएगी। मैंने यही सोचा था यार छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, और होती रहती है घर में भी, अक्सर भाई बहनों से हो जाती है, या तो इतने बड़े बड़े 2-2 3-3 रिश्ते हो के ख़त्म हो जाते हैं, किसी लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, तब मिल लेते हैं, दिल साफ कर लेते हैं। तो ये क्या छोटी सी बहस को लेके इतनी बड़ी दुश्मनी बना ली है कि बस बता नहीं सकती मैं। और बस मेरा दिल तो खैर सबसे साफ़ है, मेरे दिल में कोई बुक्स नहीं है किसी के लिए, ना ही कोई बात है, ये मैं आपको अपने सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपने काम में बिजी रहना चाहती हूँ। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं किसी से बात करूँ या किसी के बारे में सोचूं। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी सक्सेस का और अपनी जो है अपनी चीज़ों का सोच रही हूँ कि मैंने क्या। तो मेरा जो फोकस है ना अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी सक्सेस पे है, अपनी ज़िंदगी के नॉर्मल जो रूटीन है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरा अपना मेरा घर है जिसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं मुझ पर, मेरे बहन भाई हैं जिनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं मुझ पर। अभी जो मेरा ज़्यादा जो फोकस है ना वो सब इन सब चीज़ों पे। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता है और हंसी आती है ऐसे लोगों के ऊपर कि जिनकी शादियां हुई हैं, जिनके बच्चे हैं और मतलब पूरा घर है, बहन भाई है, माँ बाप हैं। हमारे तो माँ बाप भी नहीं है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, कि हमारे लिए बुरा सोच रहे हैं। और कि ये तो खुद अल्लाह ने फरमाया है कि आप यतीमों के सर पे जो है हाथ रखो तो आपके दिल के अंदर जो है वो नरमी पैदा होगी, अल्लाह आपसे खुश होगा। तो लोग यहाँ दुश्मन बन गए, उल्टा ही कर दिया। और ऐसे लोग जो 24 घंटे सजदों में रहते हैं, कैसे लोग हैं, अल्लाह माफ़ करे। दूसरा ये कि मैं सच बताऊं भाई, खैर मेरे पास तो टाइम नहीं है, और जहाँ तक बात है सब चीज़ों की तो मैं बता चुकी हूँ कि गलती इसमें मेरी नहीं है। तो मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ इस बात से कि जब भी हकीकत खुली, जब भी कोई बात खुली ना, तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे लोग अपनी मुँह की खाएंगे। क्योंकि और जो मैंने ब्लॉग किया है तो इसमें मुझे कोई डर खौफ नहीं है किसी का। ये है कि बस आज क्या ये मिसाल तो मैंने पढ़ी हुई थी, लेकिन मुझे सच बताऊं तो इतना यकीन नहीं था कि लोग इतना गिर जाते। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ना ऐसा नहीं देखा, लेकिन अब देखा है। तो इसी वजह से जो है उन सब के अकाउंट मैंने ब्लॉक कर दिए हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि कीचड़ में पत्थर फेंको ना तो वो कीचड़ अपने ऊपर ही आती है। और कीचड़ को क्या घमंड होता है कि शायद जो है मुझसे डर गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंसान सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपने आप को गंदगी से बचाने के लिए कीचड़ से बच के चलता है। तो बस ऐसी मिसाल फिट होती है ऐसे लोगों की, बस यही वजह है। और खैर आज मैं आप लोगों से छोड़ें, ये बातें तो होती रहेंगी, और मैं अब इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं जो है ना ऐसे लोगों के गुनाह धोना नहीं चाहती। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा सब्र जो है ना वो खाली ना जाए, और वो जो रब बैठा है ना वो इस चीज़ का इंसाफ करे। बस मैं ये चाहती हूँ, इसलिए मैं अब इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती, ना ही मैं जो है ना अपनी ज़ुबान को गंदा करना चाहती हूँ ऐसे लोगों का जिक्र करके। दूसरा ये कि आज मैं आपसे जो है वो मैंने मैक्रोनी बनाई है, उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, और आप मुझे बताइएगा कि आप भी ऐसे ही बनाते हैं, और अगर नहीं बनाते तो इस तरीके से बना के टेस्ट करके देखिएगा, और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी।
तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। देखें नाजरीन, आज हम जो बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी। तो ये पानी मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। इसके अंदर थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के अब इसके अंदर मैं डालूँगी मैक्रोनी। अब देखें हम इसमें ये मैक्रोनी डाल देंगे। अब इसके अंदर हम स्पून को चलाएंगे क्योंकि ये नीचे ना लगे, और जब ये बॉईल हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये देखें। हमने छोटी छोटी बिल्कुल पीसेस जो है वो चिकन के कर लिए हैं। बोनलेस चिकन है ये। और मुझे गोभी और शिमला मिर्च पसंद है। आप चाहे तो इसमें जो आपको मतलब वेजिटेबल्स पसंद हो वो आप एडिट कर सकते हैं इसमें, लाइक गाजर वगैरह जो होती है। मैंने इसमें गाजर नहीं डाली है। बाकी स्पाइसेस मैं आपको जब डालूंगी बनाते हुए तो हैंड टू हैंड दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं बोनलेस चिकन मैंने किस तरीके से काटी है। देखिए नाज़रीन, अब हम तेल गरम हो गया है और इसमें हम चिकन डाल दें। इसमें अब हम अदरक लहसुन डालेंगे और इसको भूनेंगे हल्का सा। और इसमें हम डालेंगे बिल्कुल ज़रा सा सोया सॉस और बिल्कुल ज़रा सी इसके अंदर जो है ब्लैक पेपर छिड़कें और इसको अच्छे तरीके से भून लें। अब देखें इसमें सारी जो है पानी खुश्क हो गया है चिकन का। अब हम इसके अंदर जो हमारी कटी हुई सब्जियां थी वो डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा तिक्का मसाला डालेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी स्पाइसी पसंद है। वैसे हम स्पाइसी कम खाते हैं, लेकिन पहले मैं ये डालूंगी। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी चिली गार्लिक, थोड़ा सा केचप, कम से कम 2 चमचे, बड़े वाले जो स्पून होते हैं ना खाने के वो। अब ये देखें इतना हम सोया सॉस डालेंगे इसमें, थोड़ा सा और डालेंगे सोया सॉस, ज़्यादा नहीं क्योंकि ब्लैक हो जाएगा। और कम से कम 1 चमचा और हाफ इसके अंदर हम चिली सॉस डालेंगे। और सिरका बिल्कुल खट्टा पसंद नहीं है हमें नहीं पसंद। आप लोगों को सिरका बस इतना आधी चमची या ज़रा सही बिल्कुल। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए बस ढकना ढक के रख देंगे। इस पर पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें पानी नहीं डलता है, कच्ची पक्की वो होती है इसमें जो वेजिटेबल्स हैं। अब देखें इसको 2 मिनट के लिए बस आप रख दें। अब देखें नाजरीन, ये हमारी जो बॉयल हुई हुई थी मैक्रोनी अब हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम इस पर हल्का चिकन पाउडर हल्का सा छिड़केंगे और अजीनोमोटो भी डाला है मैंने इसमें ना। और इसमें ये वाइट पेपर छिड़केंगे हल्का सा और आधी चमची हम ब्लैक पेपर छिड़केंगे इसमें और फिर इसको मिक्स कर देंगे। ये देखें, और ये मैक्रोनी भी पूरी अलग अलग हो गई है क्योंकि हमने इसमें ऑयल डाला था पहले, जब बॉईल करने से पहले। ये देखें तो आप देख सकते हैं ये फाइनल लुक है हमारी मैक्रोनी का। देखें अब मैं मैक्रोनी खाने जा रही हूँ, ये तैयार हो गई है। वेरी यमी, वाकई मैं चाइनीज़ बहुत अच्छा बनाती हूँ। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। इसी के साथ